नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वह अपनी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, यानी कि शुक्र की राशि में जा रहे हैं, जहां पर खान पान की व्यवस्था, सारे प्रकार की लग्जरीज और सारे प्रकार के धन या कोष को का एकत्रीकरण करने का काम होता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, यानी कि मंगल, जो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, साहस से भरे हुए होते हैं, वह वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इनका यह जो प्रवेश है, यह 11 जुलाई 2024 को शाम को 6:04 पर यह इनका वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब यह प्रवेश ले रहे हैं, उस समय जो लगन है वह तुला लगन है। तो अगर एग्जैक्ट टाइमिंग देखते हैं तो इनके जो डीएमएस हैं वो यह कहते हैं 6:11 ये त्रिवेण समय के अनुसार है। अब यहाँ पर यह देखना है कि जो मंगल है वह क्या प्रेजेंट करते हैं। तो मंगल को साहस में देखा जाता है, मंगल को वीरता में देखते हैं। जितने भी साहसिक कार्य होते हैं वह मंगल के द्वारा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, यह निर्णय लेने की क्षमता है, या कहते हैं कि रिस्क उठाने की जो क्षमता है, वह मंगल के डिग्रीज पर डिपेंड करती है कि आपके कुंडली में यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग होगी। क्योंकि कभी किसी का जन्म कम डिग्रीज में होता है, तो मंगल बाल अवस्था में होते हैं, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। मंगल युवा होते हैं, साहस से भरे हुए होते हैं, तो उस समय के जो मंगल होते हैं वह बहुत ही अच्छे फल देने वाले बन जाते हैं। और वहीं मंगल अगर थोड़ा सा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए होंगे, तो मंगल की वह उतनी ऊर्जा नहीं रहती, वह उतनी वीरता के साथ काम नहीं करती। तो इसी को मंगल को थोड़ा सा वीक बताया गया है। तो यहाँ पर जो मंगल की अवस्था है, जिस समय पे यह सब हो रहा है, उस समय मंगल की जो अवस्था है वह मृत अवस्था, यानी कि अभी तो बिल्कुल अभी जन्म ही लिया है। तो जब ये धीरे धीरे करके अपनी डिग्रीज बढ़ेंगे, थोड़े से बड़े होंगे, बाल अवस्था से युवा अवस्था को पहुँचेंगे, तो जो उनके रियल फल हैं, यानी कि जो उनके काम करने की जो क्षमता है, जो ओज है, जो तेजस्विता है, वह जब मंगल यंग अवस्था में होंगे, यानी कि बिल्कुल जवान होंगे, जैसे सेना के बिल्कुल कड़क जवान होते हैं, उस समय पर मंगल अपना सही अपना जो उनका प्रभुत्व है, काम करने की जो क्षमता है, वह उसे बता पाते हैं। तो मंगल क्या है, ये शक्ति और संघर्ष के देवता कहे गए हैं। इससे शारीरिक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, परिश्रम का प्रतीक है। जितना ज़्यादा मंगल आपका मजबूत होगा, आप उतने ज़्यादा परिश्रमी होंगे। यहाँ पर संघर्ष के प्रति जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, या ये जो युद्ध की स्थिति होती है, तो कौन कितनी वीरता के साथ लड़ता है, कौन कितने बड़े निर्णय लेता है, यह मंगल की डिग्री डिसाइड करती है। अगर मंगल बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, यानी कि जब वह बिल्कुल वृद्ध हो चुका है, तो कैसे रिजल्ट दे पाएगा। तो मंगल की जो अवस्था है वह हमेशा यंग डिग्रीज जब होती हैं, यानी कि मिड सेक्शन की, यानी कि 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के मध्य है। 1-2 डिग्री का हम ऊपर नीचे मान सकते हैं, लेकिन उस समय पे जो मंगल है वह बिल्कुल तेज से पूर्ण होते हैं। अब मंगल क्या है, भूमि और संपत्ति को भी बताते हैं। जैसे मंगल अचल संपत्ति है, भवन निर्माण का संबंधित जितने भी मामले हैं वह मंगल में आते हैं। कृषि से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित जो जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं, वह सब इस मंगल के क्षेत्र में आती हैं। और इसमें कहीं कहीं पर अगर शनि का साथ होता है तो रियल एस्टेट बूम कर जाता है। ऐसी भी स्थितियां इस समय पर आएंगी कि रियल एस्टेट की जो चीज़ें हैं वह बूम कर सकती हैं। तकनीकी जितना भी क्षेत्र है, यानी कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ यांत्रिक कौशल जितना भी है, वह सब मंगल के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। जैसे इंजीनियर है, मैकेनिकल है, या किसी भी तरीके से मशीनरी का काम है जिसमें मशीन से काम किया जाता है, वह सब मंगल के अंदर आता है। सेना और पुलिस के विभाग जितने भी हैं, जिसमें ड्रेस कोड होता है, जिसमें आप इसमें कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, या आपकी सोसाइटी में भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वह भी इसी मंगल के द्वारा आते हैं। इस समय आप चेंजेस देखेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े जल्दी बदल जा रहे हैं, और
जो सोसाइटीज़ के सिक्योरिटीज गार्ड्स होते हैं वह वृद्ध अवस्था वाले होते हैं, या तो बिल्कुल जिन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया है तो वो अपनी ऊर्जा को खर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं। लेकिन जब वृद्धावस्था वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, यानी कि तो वो हर चीज़ों को जज भी कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा का प्रयोग भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये मंगल की है। मंगल स्वास्थ्य और रोग को भी प्रेजेंट करता है। तो जितना भी हमारा रक्त है, मांसपेशियां हैं, यह सब चीज़ें मंगल के द्वारा ही आती हैं। इसमें जैसे अगर मंगल खराब हो या 8वें भाव से संबंध रखे या 6ठे भाव से संबंध रखे तो चोट दुर्घटना जैसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ रोग भी हो जाते हैं और सर्जरी जैसी भी चीज़ें होती हैं। मंगल क्रोध और आक्रामकता के भी प्रतीक है, यानी कि जब मंगल का आवेश होता है तो उस समय क्रोध बिल्कुल चरम पर होता है, यानी कि बिल्कुल विस्फोटक स्थिति में होता है और वह आक्रामकता दिखाता है और व्यक्ति लड़ बैठता है। तो इस प्रकार से मंगल का यह ओज होता है, यह यहाँ पर हिंसक व्यवहार भी कर देता है। संतान को लेकर के कि मंगल को देखा जाता है, यानी कि पुरुष कुंडली में, यानी कि पुरुष की कुंडली में मंगल संतान का कारक है, भविष्य का कारक है। इस प्रकार से मंगल को यहाँ देखा जाता है। और वैवाहिक जीवन में अगर देखें तो विशेष रूप से महिला की कुंडली को वैवाहिक जीवन के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मंगली दोष के संदर्भ में कहा जाता है। तो इसमें अवधारणा क्या है कि लोग सोचते हैं कि मंगल प्रथम भाव में हो, मंगल सप्तम भाव में हो, मंगल 8वें भाव में हो, मंगल 4थे भाव में हो, मंगल 12वें भाव में हो, तो उससे कहा जाता है यह व्यक्ति मांगलिक है या यह कन्या मांगलिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मंगल के दोष को भी हरण होता है। अब गुरु दृष्टि डाल दे, गुरु संगम कर रहे तो मंगल दोष का हरण हो जाता है। उसी जगह उसका अपोजिट एक्शन लेने के लिए शनि तैयार हो तो भी मंगल दोष का हरण हो जाता है। यानी कि जो मंगल दोष है वह कहीं ना कहीं होता है, शांत होता है। इसके साथ साथ मंगल 28 वर्ष की अवस्था तक थोड़ा प्रबल स्थिति में रहता है। इसके बाद धीरे धीरे करके जो मंगल का आवेश है वह थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखने वाली बात क्या है कि मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और दृष्टियों के माध्यम से यह सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रखेंगे, वृश्चिक राशि पर विशेष प्रभाव डालेंगे 7वीं दृष्टि डाल करके, और 8वीं दृष्टि से मंगल धनु राशि पर प्रवेश डालेंगे। अब यहाँ पर धनु राशि वाले हैं तो 8वीं दृष्टि है और गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु कहाँ है, तो गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु तो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ रोगों की समस्या हो सकती है या आकस्मिक कोई दुर्घटना या कुछ चेंजेस आ सकते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि पर इसका विशेष प्रभाव है, यानी कि 7वीं दृष्टि पड़ रही है और जब तक वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह मंगल स्वयं अपनी राशि को देख रहा है, यानी कि यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले कुछ विशेष अध्ययन में यहाँ पर लग जाएंगे। यानी कि वह नई उस ऊर्जा को चाहते हैं कि हम इस ऊर्जा को प्राप्त करें, क्योंकि अभी तक जो वृश्चिक राशि पर प्रभाव था मेष राशि में रह करके भी वहाँ पर मंगल अपना प्रभाव डाल रहे थे, लेकिन वृश्चिक राशि पर अभी भी मंगल का प्रभाव रहेगा। पिछली राशि में थे 45 दिन के लिए तो भी मंगल 8वीं दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारे बड़े अनदेखे बदलावों को ला रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इन बदलावों से जूझना है, उनसे संघर्ष करना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो देखिए सिंह राशि में जो मंगल है वह यहाँ पर 4थी दृष्टि का प्रभाव पा रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल थोड़े से वीक हो जाते हैं, लेकिन सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, तो यहाँ पर उन्हें काम करना अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट की सेवा में उपस्थित रह करके काम करना उन्हें पसंद है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा उनको सॉफ्टली हैंडल करेगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखिएगा। और विशेष रूप यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ें यहाँ पर देखने की होगी कि सिंह राशि और वृश्चिक राशि, साथ में आपकी यह कुंभ राशि, इन 3 राशियों पर संघर्ष की स्थिति है। यहाँ पर अगर देखें तो सिंह राशि पर भी मंगल और शनि का प्रभाव है, यानी कि यह संघर्ष की स्थिति को दे रहा है। साथ में कुंभ राशि में भी शनि और मंगल का प्रभाव है, दृष्टि के माध्यम से पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विशेष स्थितियाँ बनने वाली है, तो विशेष स्थितियाँ बन करके इन राशियों में संघर्ष आएगा। तो जहाँ भी जिस भाव में आपकी यह राशि सिंह राशि या आपकी कुंभ राशि है तो उन भावों में यहाँ पर विशेष
परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में वृश्चिक राशि पर विशेष प्रभाव होगा क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। वृश्चिक राशि को अपने कामकाज को लेकर के, कैरियर की दिशा में लेकर के कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं और उनके कामकाज की दिशा में कुछ संघर्ष भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 12 जुलाई 2024 को जिस समय पर यह प्रवेश लेंगे मंगल, यह कृतिका नक्षत्र में होंगे और मकर नवमाश में होंगे, यानी कि नवमाश में यह उच्च अवस्था में है। तो यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा बेनिफिट ये जो मंगल है वृषभ राशि के, ये कुछ बड़ा बेनिफिट देने वाले बन रहा है क्योंकि यह मकर नवमाश में आते हैं। इसके यहाँ पे जो मंगल की यात्रा है वह 3 नक्षत्रों के थ्रू होकर के निकलेगी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो ये कृतिका नक्षत्र के 3 चरण लेंगे, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण लेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के सिर्फ 2 चरण लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ जो विशेष स्थितियाँ बनेंगी वह जब मकर नवमाश में होंगे तो यह कुछ स्पेशल हो जाएंगे, या रोहिणी नक्षत्र के मेष नवमाश में होंगे तो यह कुछ स्पेशल हो जाएंगे, और मृगशिरा नक्षत्र के जब यह सिंह नवमाश में होंगे तो यहाँ पर यह कुछ विशेष हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले बनेंगे। हालांकि यहाँ पर टोटल इन ऑल जब स्थिति देखते हैं तो मंगल यहाँ पर शांत अवस्था में है। केवल जब यह अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं उस समय थोड़े से दीन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा सा दुख भी होगा, कुछ ऐसा लगेगा कि शायद उतना भरपूर जो करना था वो नहीं कर पाए। तो ये मंगल की अवस्था है, ये क्या है, कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तो जिसमें कभी वह दीन होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी कुमार होते हैं, कभी बहुत तेजी से काम करते हैं, कभी खुश होकर के काम करते हैं। तो इस समय पर देखा जाए तो मंगल थोड़े से पीसफुल अवस्था में है, यानी कि शांत, यानी कि उतना उपद्रव नहीं होगा जैसी मंगल के प्रति कल्पना की जाती है। मंगल कुल मिला के शांति के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर यह मंगल का इस प्रकार से रोल रहने वाला है। अब जानते हैं कि मंगल का समस्त 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी आप सुनिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रभाव है मुख्य रूप से देखा है तो मेष राशि के लिए क्या है, क्योंकि वृषभ राशि में जा रहे हैं, 2 नंबर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन निवेश के भी नए अवसर मिलेंगे। यहाँ पर परिवार में कुछ तनाव रह सकता है क्योंकि मंगल की ऊर्जा है, वह थोड़ा सा क्रोध लाएगी, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ काम करें। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है, आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुछ नई योजनाएं होंगी जो कि सफल होंगी। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, यानी कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मानसिक तनाव और चिंता यहाँ पर बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं लेकिन सावधानी बरतिए, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो सामाजिक जीवन में वृद्धि होगी, नए दोस्त बन सकते हैं, आकस्मिक लाभ मिल सकता है, आर्थिक मदद भी मिल सकती है, पेशेवर जीवन में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो करियर में सफलता मिल सकती है, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग हो सकता है, स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं। तुला राशि की अगर बात की जाए तो आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सोच समझ कर निवेश करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष करके जोड़ों और त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं उनको बचें, यानी कि बारिश के पानी से बचने का आप बचाव करें। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन में थोड़ी मधुरता भी आएगी, साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। धनु राशि की अगर बात की जाए तो कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पेट संबंधी जो समस्याएं कुछ हो सकती हैं इसलिए खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा विशेष ध्यान रखें, खर्चों में वृद्धि हो सकती है, बजट को थोड़ा सा संतुलन में रखें।
मकर राशि की अगर बात की जाए तो देखिए प्रेम संबंधों में सुधार होगा, नई कोई शुरुआत हो सकती है। बच्चों से साथ जो संबंध है वह थोड़े मधुर रहेंगे, रचनात्मक कार्यों में यहाँ पर सफलता मिलेगी। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो परिवार में खुशी और समृद्धि बढ़ेगी, संपत्ति के जो मामले हैं उनमें लाभ हो सकता है, घरेलू जीवन में शांति बनी रहेगी। मीन राशि की अगर बात की जाए तो संचार के माध्यम से नए अवसर मिलेंगे, छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। तो ये था समस्त 12 राशियों पर इस मंगल के गोचर का प्रभाव। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, अगर आपकी मंगल की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो ये जो 45 डेज हैं ये आपके लिए मंगल के प्रभावों को देने वाले बनते हैं। अगर ऐसा नहीं है या आपकी कुंडली में मंगल वृषभ राशि में है तो ये एक्टिवेशन हो जाएगा, यानी कि उस पार्ट को, उस भाग को, उस विभाग को ये एक्टिवेशन दे देगा। मंगल को वृषभ राशि में होना चाहिए, या दृष्टि के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार से हो कि आपकी वृषभ राशि पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो। यहाँ पर अगर प्रभाव की बात देखी जाए तो यहाँ पर मंगल अगर सिंह राशि में है तो भी यह प्रभाव रहेगा, मंगल वृश्चिक राशि में है तो आपको यहाँ पर ये एक्टिवेशन मिल सकता है, मंगल आपके धनु राशि में है तो भी यहाँ पर यह एक्टिवेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब फल निरूपित होते हैं या फल मिलते हैं तो उसमें बड़ा योग होता है कि आपकी कुंडली उस चीज़ को प्रॉमिस करती हो। अगर आपकी कुंडली में वो चीज़ नहीं है तो वह एक्टिवेशन नहीं मिलता है, और आपकी महादशा अंतर्दशा ये प्रत्यंतरदशा चल रही है तो यहाँ पर उस समय एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक एक्टिवेशन हो जाएगा और अब यहाँ पर कामकाज की दिशा यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो मंगल का काम क्या है? मंगल का काम है क्रोध, मंगल का काम है ऊर्जा, मंगल का काम है साहस, मंगल का काम है भूमि संबंधी बातें, मंगल का काम है कृषि संबंधी बातें, मंगल का काम है सेना संबंधित बातें, मंगल का काम है जहाँ भी ड्रेस होती है, यानी कि ड्रेस कोड जहाँ पर होता है वहाँ पर मंगल यानी कि शक्ति के साथ काम करते हैं। तो मित्रों आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।